का न्यूज इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। अगले हफ्ते टीकाकरण शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। टीकाकरण की चाक चौबंद तैयारियों को परखने के लिए शुक्रवार को पूरे देश में एक बार फिर इसका पूर्वाभ्यास किया गया, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पूरी तरह से सफल रहा है। और इसके साथ ही मंत्रालय सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के साथ वैक्सीन खरीद के समझौते को अंतिम रूप देने में जुटा है। हालांकि वैक्सीन की कीमत और सप्लाई की गारंटी को लेकर बातचीत अटकी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश में बनी 2 वैक्सीन की पूरी दुनिया में मांग है और इसे देखते हुए ये जरूरी है कि ये सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। आपको बता दें कि इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को खुद मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर वैक्सीन वितरण की प्रक्रिया को सही तरीके से चलाने में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि कोरोना काल में लॉकडाउन और अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान भी प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठकें करते रहे हैं और देश के सभी जिलों में टीकाकरण के दूसरे पूर्वाभ्यास को सफल बताते हुए अधिकारी ने कहा है कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और अगले हफ्ते कभी भी लाभार्थियों को वैक्सीन देने का काम शुरू किया जा सकता है। तो बता दें आपको, कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे और साथ ही साथ सोमवार शाम को 4 बजे यह बैठक होगी। और इस बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचने वाली है। तो पहले चरण में जिन बाकी 27 करोड़ लोगों का टीकाकरण होना है, उन्हें टीका मुक्त मिलेगा या नहीं, इस पर अभी भी कोई स्पष्ट रुख नहीं आया है। आयुषी जी बिल्कुल, और इसी को लेकर शायद आज प्रधानमंत्री की तरफ से ये बैठक की जा रही है तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। किस तरीके से, तो ये बता दें, बैठक आज सोमवार को की जाएगी, शाम 4 बजे ये बैठक होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को शाम 4 बजे सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से कल पूरे देश भर में ड्राई रन चलाया गया था, उसके बाद जो नतीजे फिलहाल निकलकर सामने आए हैं, मुझे लगता है उसको लेकर भी इस बैठक में बातचीत हो सकती है। तो चलिए, यहाँ पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा जुड़ रहे हैं। प्रशांत, जिस तरीके से सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ रूबरू होने वाले हैं, चर्चा यहाँ पर की जाएगी, क्या कुछ लगता है किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठक में चर्चा की जा सकती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा आयुषी, सोमवार शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्रियों से वार्ता करेंगे तो उसमें मुख्य विषय ये रहेगा कि वैक्सीनेशन का ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे रखना है। आप हेल्थ वर्कर को पहले लगा रहे हैं, फिर फ्रंटलाइन वर्कर को लगा रहे हैं, फिर ओल्ड एज ग्रुप के लोगों को लगा रहे हैं, तो उस पर एक गंभीर चर्चा होगी। क्योंकि देखिए, दोनों जो कंपनियों जिनको वैक्सीन की परमिशन दी गई है सरकार ने, उसके बाद उनमें आपस में बयानबाजी हुई थी, तो निश्चित रूप से उससे लोगों में भी भ्रम फैला था। पिछली बार जब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा की थी तो उसमें भी ये मुद्दा उठा था, तो हो सकता है सीएम भी ये मुद्दा उठाएं। उसके अलावा दूसरा मुद्दा ये हो सकता है, सारे सीएम एक डिमांड करें कि कोरोना वैक्सीन को फ्री करने के लिए केंद्र सरकार बजट दे और केंद्र सरकार फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराए, ये मांग हो सकती है। तो काफी मांगे होंगी। उसके अलावा सीएम की ओर से ये डिमांड भी हो सकती है कि बाकी वैक्सीन कब हो, क्योंकि फर्स्ट फेज का ये 30 करोड़ लोगों को आप देंगे, बाकी के लोगों को कैसे दिया जाएगा। एक प्रमुख सवाल यह है कि छोटे बच्चों को अभी वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकता, उसका ट्रायल चल रहा है, तो वो भी एक सवाल होगा कि छोटे बच्चों को वैक्सीन कब तक प्रोवाइड की जा सकती है। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय होंगे जिन पे मुख्यमंत्री अपने प्रश्न रखेंगे और प्रधानमंत्री अपनी ओर से उनकी शंकाएं दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी आयुष, प्रशांत जी, क्योंकि जिस तरीके से एक आशंका थी कि हो सकता है कि ये वैक्सीन सबको फ्री में दी जाए, लेकिन अभी ऐसा जताया जा रहा है कि वैक्सीन सबको फ्री में नहीं मिलेगी, जो कोरोना वॉरियर्स हैं सिर्फ उनको ही फ्री में दी जाएगी। जी बिल्कुल ऋचा जी, अभी तक जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से तैयारी है उसके अनुसार सिर्फ 3 करोड़ लोगों को फ्री देने की तैयारी है। पहला जो हेल्थ वर्कर हैं, दूसरा जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उसके अलावा जो 27 करोड़ लोग आते हैं जिसमें ओल्ड एज ग्रुप के लोग आते हैं या गंभीर ग्रसित हैं किसी बीमारी से, जो 50 साल से कम एज के भी हैं, तो उनका क्या रहेगा उस पर कोई निर्णय हो नहीं पाया। उसका क्या रेट होगा
क्या उसमें राज्य सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, केंद्र सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, तो उसको लेके एक बड़ा संशय है, या उसका प्राइस टैग क्या होगा, क्योंकि जब 30 करोड़ को लगा दिया जाएगा उसके बाद सेकंड फेज आएगा, मार्केट में भी वो आपको उतारनी पड़ेगी वैक्सीन, तो प्राइस टैग क्या रहेगा, कैसे सरकार उपलब्ध कराएगी, उसको लेकर एक गंभीर चर्चा होने की पूरी संभावना है। जी और रिचर्ड। क्योंकि जिस तरीके से कई दौर का ड्राई रन भी पूरे देश भर में हो चुका है और कल भी तस्वीरें हमने लगातार देखी, खुद जो स्वास्थ्य मंत्री है वो तमाम क्षेत्रों में पहुंचकर, जगहों पर पहुंचकर खुद पूरी निगरानी इस पूरी प्रक्रिया पर रख रहे हैं। कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में ये भी संशय है, क्योंकि लगातार ड्राई रन किया जा रहा है, तो इसे लेकर अब लोग ये भी सोच रहे हैं कि कब तक टीके लगने की शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि 1 या 2 हफ्ते में इस टीकाकरण अभियान को शुरू कर दिया जाएगा। तो क्या कुछ लगता है, क्या राज्यों की तरफ से इस चीज पर भी बातचीत की जा सकती है कि किस तरीके की स्थिति फिलहाल किस राज्य में है, इसे देखते हुए क्या तारीख रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए तारीख के अनाउंसमेंट को लेकर पूरा देश इंतजार कर रहा है, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का पहला सवाल ये होगा, और हो सकता है बैठक में या बैठक के तुरंत बाद प्रधानमंत्री की ओर से घोषणा कर दी जाए कि देश को वैक्सीनेशन कब से किया जा रहा है। संभावित है कि ये जो बैठक है 11 तारीख को हो रही है और 13 और 14 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 जनवरी को भी एक पत्र लिख दिया था, सभी राज्यों से कहा था कि वो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर ले, जो 41 एयरपोर्ट है वहां पे पुणे से पहुंचा दिया जाएगा और उसके बाद आप अपने अपने जोन के एयरपोर्ट से लीजिए और अपने वहां ट्रांसपोर्टेशन कर लीजिए। तो जब वैक्सीनेशन का ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, तो अब सिर्फ डेट अनाउंसमेंट रह गई है। तो जो कुछ और शक है, संभावनाएं हैं, उन्हें तलाशा जाएगा, उन पर विचार विमर्श किया जाएगा, और जो ड्राई रन कल पूरे देश में किया गया था, तो उसको लेकर जो रिजल्ट होंगे उसमें जो सीएम अपनी ओर से सुझाव देंगे या प्रधानमंत्री उसमें कुछ विचार रखेंगे, उसको लेकर एक साझा रणनीति बन के अनाउंसमेंट कर दी जाएगी डेट। जी लेकिन प्रशांत जी, अभी यहाँ सवाल ये भी बनता है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के सवाल भी यही पैदा हो रहा है बार बार कि अगर जिसको वैक्सीन लगाई जाएगी तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, क्या कुछ उनको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और क्या कुछ प्रोसेस होगा इसका? जी देखिए ऋचा जी, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी, तो उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, उनका रिकॉर्ड ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है, वो रजिस्टर्ड है, कोविन में उनका ऐप में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन्हें डायरेक्ट ऐसे में जाएगा। उसके बाद बात आती है बाकी के 2 करोड़ लोगों की, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं वो भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जो 27 करोड़ लोग बाद में बात आ रही है, चाहे वो ओल्ड एज ग्रुप के लोग हो या फिर गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग हो, तो उनके लिए ये प्रावधान किया गया है कि सरकार के पास जो जनगणना रजिस्टर है या ब्लॉक स्तर पे जो तैयारियां हैं उस लेवल पे, और उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होगी, आपका आधार कार्ड काफी रहेगा, और महत्वपूर्ण जो रहेगा वो आईडी वो रहेगी जो मंत्रालय की ओर से आपको मैसेज आएगा, 12 भाषाओं में ये मैसेज आपको भेजा जाएगा आपके मोबाइल पे, जिसपे आपको टाइम, आपका वैक्सीनेशन सेंटर, सारी जानकारी दी जाएगी, और आप जब वहां जाएंगे सेंटर पे तो आपके मोबाइल में आपको आईडी दिखानी होगी, वो आपकी डिजिटल आईडी होगी, क्योंकि ये डिजिटल आईडी हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से क्रिएट की जाएगी, हर व्यक्ति को यूनिक आईडी दी जाएगी, वो आपको वहां जाके दिखानी होगी, उसके बाद आपका वैक्सीनेशन किया जाएगा। जी रिचर्ड। हाँ प्रशांत, कहीं ना कहीं ड्राई रन जिस तरीके से किया गया था उससे एक यहाँ पर अनुमान भी जो जनता है या फिर जो सरकार है या प्रशासन है उन्हें भी लग गया है कि तैयारी फिलहाल पूरी तरीके से हो चुकी है और अब जल्द ही जो तारीख है उसका ऐलान किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए। बिल्कुल ज़ाहिर है आयुषी, क्योंकि जो इंतजार था कई महीनों का, वो इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि अब वैक्सीन आ चुकी है और बस तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और हो सकता है कि अगले हफ्ते यह टीकाकरण लगना शुरू हो जाए। तो देखिए, सोमवार को बैठक प्रधानमंत्री के साथ तमाम राज्यों की होने वाली है, जिसमें पूरी स्थिति को लेकर बातचीत की जाएगी।